बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता जिसे आप लंच और डिनर दोनों टाइम में बना सकते हैं। बहुत ही डिलिशियस, बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊँगी लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही डिलिशियस से बैंगन के भरते को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले हम बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन को जो है ना वो चूल्हे पे पकाएँगे। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट आग पर इसको सेकना है ताकि इसके ऊपर की जितनी भी स्किन है ना वो नरम हो जाए और अंदर से ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो बस अब थोड़ी देर के लिए हम एक साइड से इसको पकाएँगे, उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा पकना शुरू होगा तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे, इस तरह से। तो बस इसी तरह से हम इनको उलटते-पलटते जो है ना वो सेक लेंगे अच्छी तरह से ताकि ऊपर की जो स्किन है वो ईज़िली उतर जाए और अंदर से ये नरम हो जाए। तो ये देखिए हमारे जो बैंगन है ना वो रेडी हो गए हैं, तो बस अब इनको मैं ना एक निकाल लूँगी बाउल के अंदर जिसके अंदर मैंने पहले से पानी डाला हुआ था। इस तरह से हमने बैंगन को पानी में डाल देना है ताकि ये थोड़े से ठंडे भी हो जाएँ, इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन को जो है ना पानी में डाल दिया था, ये ठंडे भी हो गए हैं। तो अब बस ये देखिए कितनी आराम से इनकी जो स्किन है वो उतर रही है। तो ये देखिए इस तरह से हम स्किन सारी की सारी इसकी उतार लेंगे और जब हम इस तरह से इसको सेक के पकाते हैं ना भरते को, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्किन उतार लिया। अब खोल कर आप अंदर चेक कर लें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है और चख के भी देख लें कि ये कड़वा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर जो बैंगन है ना वो कड़वे भी होते हैं। तो बस इसी तरह से मैं बाकी के बैंगन को भी जो है ना चखती भी जाऊँगी और अंदर से कीड़ा चेक करती जाऊँगी। अगर आप इसको इस तरह से चेक नहीं करेंगे ना तो आपकी बाकी की सारी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो ये देखिए बाकी के बैंगन को भी मैं इसी तरह से छील लेती हूँ। तो सारे बैंगन को मैंने छील कर अंदर से चेक कर लिया था कि कीड़ा वगैरह तो नहीं है और चख भी लिया था कि ये कड़वे तो नहीं है। तो बाकी के सारे जो मेरे थे ना ये बैंगन माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट थे। तो बस अब इस टाइम पे आकर कांटे की मदद से मैं इनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। तो ये अच्छी तरह से पके हुए हैं ना तो बहुत ही आसानी से मैश हो जाएँगे। तो ये देखिए बैंगन को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। अब इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। आधे को मैं अभी आपको बनाना सिखाऊँगी और आधे को मैं फ्रीज़ करूँगी। किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख लें और फ्रीज़ कर लें। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इनको रख सकते हैं। छोटे-छोटे पैकेट बना के रख लें और जब दिल चाहे निकालें और बना लें। वर्किंग वूमेन अगर आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस तरह करने से। तो चलिए अब अपने हम बैंगन के भरते को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हाफ कप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। आप चाहें तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है ना उसमें भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑयल में धुआँ निकलना शुरू हो गया, फ्लेम को बंद कर दूँगी ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। ये देखिए ऑयल जो है वो थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज़। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है ना वो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़ लिए थे जिनको बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज़ ऐड करने के बाद प्याज़ को हमने फ्राई करना है, हल्का-फुल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना हमने प्याज़ को। तो थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किए और इसको अब मैं प्याज़ के साथ पकाऊँगी ताकि हल्दी का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि बैंगन डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना ना, तो इसलिए हल्दी को हम पहले ही पका लेंगे। अब उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी टमाटर। तो टमाटर भी मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया और थोड़ा-सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया इसमें ज़रूरत, ताकि टमाटर हमारे फटाफट से नरम हो जाएँ। तो बस प्याज़ और टमाटर को हम कुछ देर के लिए पकाएँगे ताकि दोनों चीज़ें थोड़ी नरम हो जाएँ। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं प्याज़ और टमाटर को पकाते हुए। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं क्योंकि हमने इसके अंदर नमक ऐड किया था ना, तो ये जल्दी से गल गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बैंगन का भरता। तो हाफ़ मैंने इसके अंदर पैन में शामिल किया और हाफ़ को मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो बस बैंगन का जो भरता है ना इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे प्याज़ और टमाटर के साथ। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है। अब इन दोनों चीज़ों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चों को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब 1 मिनट के लिए हम बैंगन को भून लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो बैंगन का भरता है ना बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं लेकिन बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। अब आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितना तीखा आप पसंद करते हैं।
इसको भी हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर आएगा। तो बस इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बैंगन का भरता हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, फ्लेम को हम बंद करते हैं, उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा बैंगन का भरता बनके तैयार है और आपने देखा कितना आसान है इसको बनाना, कम मसालों के साथ बहुत ही टेस्टी ये बैंगन का भरता बनता है। तो एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व करें और मुझे फीडबैक में भी बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।